नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ खीरा क्यों खाना चाहिए। नेचर का जादू है, इसीलिए जादू है क्योंकि आपका अगर बीपी हाई हो या फिर डायबिटीज हो, सारे कंडीशन में आपको ये मदद करता है। अब लोग आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन आपको मदद ये करता है। सबसे पहली चीज, इसका साइंटिफिक नेम जान लेते हैं, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है। खीरे को अंग्रेजी में हम क्यूकम्बर बोलते हैं और क्यूमिस सैटिवस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है, ठीक है। अब खीरा सबको पता है हाइड्रेशन देता है, बॉडी में पानी की मात्रा को बैलेंस करता है, लेकिन वही पानी है जो नल में से निकलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इसके अंदर का मौजूद फ्लूइड है और हमारे बॉडी में भी नल का पानी नहीं है। हम पीते नल में से है, हम पीते नल का पानी है, बट हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारी चीजें एक पानी में जब घुल जाती है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 95.2% वाटर होता है। अगर एक खीरा है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। इसके अलावा इसके अंदर सबसे अच्छा गुण क्या है कि आपके बॉडी में अगर आपको लू लग जाए या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए या फिर आपका चेहरा एकदम से झुर्री टाइप का पड़ने लगे पानी की कमी की वजह से, होठ एकदम सूखने लगे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आपने खीरा खा लिया तो आपकी बॉडी में आप 2-3 ग्लास पानी पियोगे और एक खीरा खाओगे, एक खीरा खाने से काम चल जाएगा। काम बिल्कुल चल जाएगा। आपका काम लाइफ में चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो, लेकिन खीरा खाने की वजह से काम चल जाएगा। सस्ता भी है और अच्छा भी है। दूसरी चीज ये, अगर आप 100 ग्राम खीरा खाते हो, मार्केट में 100 ग्राम कितने रुपए का मिलता है कमेंट करके बताओ, ठीक है। 100 ग्राम अगर आप खीरा खाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 कैलोरी ही उसमें होता है। मतलब सोचो कि डायबिटीज वाले के लिए बहुत अच्छी चीज है, और जिनको लगता है कि उनका फिगर उनको मेंटेन करके रखना है, जिनको लगता है कि फिगर उनको मेंटेन करके रखना है, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 100 ग्राम खीरा खरीदा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 कैलोरीज है, और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है, मतलब आप कुछ भी ऊट पटांग खाते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपने ऊट पटांग खा लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई लीवर पे प्रेशर पड़ जाता है कि तुमने ऊट पटांग खाया है, अब वो पचा नहीं पा रहा है। जब वो पचा नहीं पाएगा तो सारा जो एक्स्ट्रा आपका फैट है, जो कैलोरीज है, जो आपने बर्गर खाने से लिया है, पिज्जा खाने से लिया है, वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है। उससे क्या होता है, उसके आपका पेट निकलने लगता है, तोंद निकलने लगती है, बॉडी सैगी हो जाती है, चेहरा सैगी हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती है। टाइम से पहले आप जवान नहीं दिखते हो। तो अगर जवान रहना है तो क्या करना है, खीरा खाना है। इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो आपके शरीर में जाकर के कुछ ना कुछ काम कर रही है। अब काम क्या कर रही है, आप किसी का काम कीजिए या फिर नहीं कीजिए, आप खुद का भी काम कीजिए या फिर नहीं कीजिए, बट अगर आज आपने खीरा खाया है, आज किस किस ने खीरा खाया कमेंट करके मुझे बताओ। आज अगर आपने खीरा खाया है तो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों से बचाता है, जैसे कि लिग्नेंस हो गया और क्यूकरबिटासिन हो गया। जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी खीरा को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो खीरा है उसके साइड में आपने देखा होगा, अगर ये खीरा है तो ये ज्यादा गाढ़ा हरे रंग का होता है। ये जो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, वो क्यों होता है? क्योंकि साइड वाले पोर्शन में ज्यादा मात्रा में क्यूकरबिटासिन होता है, जिसकी वजह से खीरे का स्वाद कड़वा लगता है। अब ये चीजें आपको पता थी या फिर नहीं पता थी, कमेंट करके बताइए फटाफट। इसके अलावा इसमें फाइबर होता है और प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि मैंने बोला, आपकी बॉडी को बचाएगा बीमारियों से, आपके चेहरे को बचाएगा, झुर्रियों के पड़ने से नहीं पड़ेगी झुर्रियां, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत अच्छी चीज है। अब देखो कि जो हाइड्रेशन मिलता है, हम सब बोलते हैं कि हाइड्रेशन मिलेगा, लेकिन क्या होता है, कोशिका के अंदर में, अगर आपने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। तो अगर ये एक कोशिका है हमारे शरीर का, तो ऐसा होता है, कोशिका के अंदर में पानी होता है, फ्लूइड होता है और बाहर में होता है। तो खीरा अगर आप खाते हो तो ये जो पानी की मात्रा, जो फ्लूइड की मात्रा है, वो बिल्कुल बराबर रहती है, और तब जाकर के आपकी बॉडी में ना इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, ना कभी डिहाइड्रेशन होगा, ना कभी कब्ज बनेगा। तो बहुत अच्छी बात है, कब्ज अगर ना ही बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग परेशान है। तो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से हाइड्रेशन देता है। इसके अलावा किसी को भी
अगर पेशाब में झाग बनता है तो खीरा खाने की वजह से उस झाग में कमी आ सकती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ खीरा खाना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इलाज के साथ बीमारियां अगर आपको होती हैं या किसी को भी कुछ भी चीज होता है तो दवाइयों के साथ आपको डाइट में बहुत अच्छे तरीके से बदलाव लाने हैं। क्या बदलाव लाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर पेशाब आपका झागदार बनता है या फिर पेशाब में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर पेशाब में बहुत ज्यादा प्रोटीन आने लगा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेशाब से प्रोटीन निकल रहा है, या फिर आपकी किडनी डैमेज है, डायलिसिस पे आप हो और आपकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, या फिर किडनी में गड़बड़ी हो जा रहा है, पेशाब के रास्ते में गड़बड़ी हो जाता है, पेशाब की थैली में दिक्कत होने लगा है, सारे केसेस में, सारी परिस्थितियों में आपको डाइट में खीरे को शामिल करना है। अब देखो क्यों शामिल करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेशन तो देता ही है, साथ ही साथ आपकी किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और यूरिक एसिड, यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बॉडी में गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। आपकी बॉडी की साफ सफाई अगर आपको करनी है तो आपको डाइट में दवाइयों के साथ अगर दिक्कत है तो खीरे को शामिल करना है। और अगर आप हेल्दी हो तो सोने पे सुहागा हो गया तो कोई बात नहीं है, आपको डाइट में इसको शामिल करना है। अब कब खाना है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जिसको भी डायबिटीज है कोशिश यही रहती है कि डायबिटिक पेशेंट का जो डायबिटीज है वो बढ़े ना। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत तेज गुस्सा आता है, सुबह शाम कोई कभी भी आपको गुस्सा आता है, कोई कुछ भी बोल देता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी आपको खीरा खाना है। अब डायबिटीज वाले क्यों खाएंगे? क्योंकि खीरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 15 होता है। किसी भी खाने का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम है तो उसको क्या करना है, उसको उस खाने को खाना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा किसी भी खाने का इसका मतलब है वो आपके लिए डेंजर है और स्वस्थ मनुष्य के लिए भी डेंजर है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको खीरा खाना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो भी खीरा खाना है, क्योंकि अगर गुस्सा शांत करना है तो बॉडी में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, पानी पीजिए एक गिलास। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो कि आपकी नसों को फैला देता है। जब भी गुस्सा आता है पानी पीने की वजह से क्या होता है, नसें हल्की सी फैल जाती हैं। उसी प्रकार आपको खीरा खाना है ताकि आपकी नसें फैल जाए, जिसको हम वेसोडायलेटर बोलते हैं। और इसके अलावा बीपी हाई होने की वजह से आपके किडनी का जो सभी जो ब्लड वेसल्स है, सभी नसें हैं जिसमें से खून बिल्कुल दौड़ रहा है, ठीक है, तो खीरा खाने की वजह से वो किडनी की जो नसें हैं वो डैमेज नहीं होंगी। क्योंकि जब आप बहुत गुस्सा करते हो, जब ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से हाई है, तो आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है। ये बात आपको पता थी या फिर नहीं पता थी, मुझे कमेंट करके बताओ। असर पड़ता है, ठीक है। अगर पेट में दिक्कत है, पेट में अल्सर हो गया है, आंतों में अल्सर हो गया है, आंतों में से लीकेज होने लगा है, आंतों में हल्का सा छेद हो गया है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सारे कंडीशन में आपको खीरा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर पेक्टिन होता है। पेक्टिन नाम का एक कंपाउंड है जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका कब्ज, आपका पेट, आपका आंत बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आपके टिश्यू, यानी आपके घुटने में अगर दर्द है, आपके कार्टिलेज, जोड़ों की हड्डियों में से कट-कट की आवाजें आती है और उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब है जो आपकी जोड़ है, जहां पे जॉइंट्स वगैरह है, जैसे कि ये रिस्ट का हो गया, घुटने का हो गया, कमर के आसपास का हो गया, वहां की जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगे हैं। तो अगर रिपेयर करना है तो डाइट में आपको क्या करना पड़ेगा, खीरे को शामिल करना पड़ेगा। और अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को आर्टरी में दिक्कत है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, या फिर हार्ट में चेस्ट में पेन होता है, दर्द महसूस होता है, हार्ट के पेशेंट के लिए भी खीरा वरदान है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी वहां पे जो नसें होती है उसको भी फैलाने का काम करता है। खीरे का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर होता है। अल्कलाइन नेचर क्यों? अल्कलाइन नेचर इसीलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी, आपके पेट में क्या है, एसिड है, लेकिन अगर आप खीरे को खाओगे तो आपकी बॉडी में ठंडक बनी रहेगी, उसी को हम बोलते हैं कि अल्कलाइन नेचर है, ठीक है। या फिर जो इनसॉल्युबल फाइबर जैसे कि सिलिका हो गया, ये सारी चीजें खीरे के छिलके में ज्यादा मात्रा में होती है। तो अच्छे से रनिंग वाटर में, मतलब नल खोलिए, पानी बिल्कुल गिर रहा है, और तब खीरे को धोइए, और खीरे को छिलके के साथ खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। वैसे आप छिलके भी खा
खा सकते हो, बट छिलके के साथ खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। आपको ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में खीरे को खाना है, रात में खीरे को नहीं खाना है वरना बार बार पेशाब आने लगेगा। ब्रेकफास्ट और लंच में आपको खीरे को खाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके साथ नमक और मिंट यानी पुदीना और नींबू के साथ अगर आप खीरे को खाते हो तो आपके बॉडी में खीरे का जितना भी कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होगा, बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा अगर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, काम है, बहुत ज्यादा काम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस यहाँ पे हो गया है, ब्रेन आप चाहते हो थोड़ा सा शार्प हो जाए, तो ब्रेन को शांत करने के लिए भी खीरा खाइए, किडनी के लिए भी खीरा खाइए, हार्ट के लिए भी खीरा खाइए, और इसके अलावा पूरे स्वास्थ्य के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने लंबी उम्र के लिए भी खीरा खाइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है या फिर डाइट चार्ट आपको चाहिए, आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।